सर्दियों के मौसम में हमें तिल, मूंगफली और गुड़ ज़रूर खाने चाहिए क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। तो चलिए आज मिलकर बनाते हैं सर्दियों की हेल्दी मिठाई तिल, मूंगफली और गुड़ की बर्फ़ी। ये बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट बनती है, हेल्दी है, स्वादिष्ट है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इस मकर संक्रांति पर अगर आप तिल से बनी कोई नई मिठाई बनाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तिल और मूंगफली की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने ये 1 कटोरी सफ़ेद तिल लिए हैं। तिल को पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अब धीमी आंच पर हम तिल को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। तिल को भूनते हुए लगभग 1 मिनट हो चुका है। चलिए अब मिठाई का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें 10 काजू डालेंगे और साथ में 10 बादाम ऐड करेंगे। काजू और बादाम डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास में हो तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, तिल बहुत जल्दी भुन जाते हैं और उतनी ही जल्दी ये जल जाते हैं, तो इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना भूनें। जब तिल हल्के से चटकने लगे और इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए भुने हुए तिल को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब जिस कटोरी से मैंने तिल को मापा था उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी कच्ची मूंगफली ली है। तो ध्यान रखें, 1 कटोरी तिल के साथ में हमें 1 कटोरी मूंगफली लेनी है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम मूंगफली को तब तक भुनेंगे जब तक कि ये अच्छी क्रिस्प नहीं हो जाती है और इनका छिलका उतरने नहीं लगता है। मूंगफली को उंगलियों के बीच में रखकर हल्का सा प्रेस करें। आप देख सकते हैं इसका छिलका उतरने लगा है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और भुनी हुई मूंगफली को एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। इधर हमने जो सफ़ेद तिल को भून कर रखा था ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब भुने हुए तिल में से 1 चम्मच तिल हम निकाल कर अलग रख लेंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। जब तिल पूरी तरह से ठंडे हो जाएं तो इन्हें मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर पीस लें और इसका दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लें। तिल को पल्स मोड पर यानी कि रुक रुक कर पीसें तो इस तरह का दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार होगा। पिसे हुए तिल को एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और यहाँ पर भुनी हुई मूंगफली भी हल्की सी ठंडी हो चुकी है। मूंगफली को हाथों से मसलते हुए इसका छिलका उतार लेंगे। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में हम मूंगफली डालेंगे और इसे पल्स मोड पर पीसेंगे और इस तरह से दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, मूंगफली का दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार है। इसे भी हम मिक्सिंग बोल में डाल देंगे। तिल और मूंगफली के पाउडर को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब जिस बर्तन में हमें मिठाई सेट करनी है उसे देसी घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। मिठाई को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रे ली है, आप थाली में भी मिठाई सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में कढ़ाई या पैन में 2 बड़े चम्मच देसी घी डालें। अब मिठास के लिए हम इसमें गुड़ यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी बारीक कटा हुआ गुड़ लिया है। 1 कटोरी तिल, 1 कटोरी मूंगफली के साथ में हमें 2 कटोरी गुड़ लेना है। अब गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पिघल नहीं जाता है। अब सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर हमें गुड़ की कोई चाशनी नहीं बनानी है। गुड़ पूरी तरह से पिघल जाए उतना ही हम इसे पकाएंगे। गुड़ को अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो मिठाई सेट होने के बाद में सख्त हो जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरह से पिघल गया है और इसमें गुड़ के छोटे छोटे पीसेस नहीं दिख रहे हैं। फ्लेवर के लिए 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। गुड़ में इलायची पाउडर मिलाने के बाद में तुरंत ही गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही इसमें हम ये तिल और मूंगफली का पाउडर डालेंगे जिसे हमने पीस कर रखा था। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये काम आपको गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही करना है, जिससे कि मिठाई एकदम सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार होगी। ये लीजिए, मिठाई का मिश्रण बनकर तैयार है। तुरंत ही हम इसे ग्रीस की हुई ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। स्वादिष्ट और सॉफ्ट तिल और मूंगफली की मिठाई बनाने के लिए 1 कप या कटोरी सेट कर लें और उसी से सभी सामग्री को माप लें, तो आपकी रेसिपी कभी भी फेल नहीं होगी। ट्रे में मैंने पूरा मिश्रण डाल दिया है। अब हम कटोरी के बैक साइड से इसे हल्के हाथ से प्रेस करते हुए फैलाएंगे। अब ये जो हमने 1 चम्मच तिल बचा के रखे थे इसे हम बर्फ़ी के ऊपर डालेंगे और इसे गार्निश करेंगे। तिल और मूंगफली की बर्फ़ी को बिल्कुल बाजार जैसा लुक देने के लिए मैंने इसे बारीक कटे हुए काजू, बारीक कटे हुए बादाम और बारीक कटे हुए पिस्ता से गार्निश किया है। अब कटोरी के बैक साइड से हम इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये मिठाई में अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसे लगभग आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाए तो इसे मनचाहे पीसेस में कट कर लें। मकर संक्रांति पर आप तिल के लड्डुओं का स्वाद तो हर साल लेते हैं। अगर इस साल आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इस तरह से तिल और मूंगफली की बर्फ़ी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इससे पहले मैं आपके साथ में तिल पापड़ी, तिल कतली, तिल के पेड़े, तिल के लड्डू और तिल मावा मिठाई की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं।
सर्दियों के मौसम में हमें तिल, मूंगफली और गुड़ ज़रूर खाने चाहिए क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। और हाँ, सर्दियों के लिए ये एक परफेक्ट मिठाई है, तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई करें। चलिए बर्फ़ी को तोड़कर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से टूट रही है और एकदम सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।